एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस। तो दोस्तों मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस महामारी में घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे प्रगति कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो दोस्तों आप सबों को माइंड में क्लिक आता होगा कि शायद सर कोई न्यू फैकल्टी है। तो दोस्तों मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मैं कोई न्यू फैकल्टी नहीं हूं। हालांकि सुजीत सर और पवन सर ने आप सबों को वादा कर रखा है कि हम नया फैकल्टी लाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट फैकल्टी से पढ़वाएंगे। तो दोस्तों मेरे को कॉल आया था सुजीत सर और पवन सर का। उन्होंने बताया कि सर आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो जो डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग जो है चल रहा है उस पर थोड़ा आप आए और अपने हमारे बच्चों से रूबरू हो, इस पे चर्चा परिचर्चा करें। तो दोस्तों मैं अपना एक छोटा सा परिचय आप सबको दे दूं। मैं आदर्श राज, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कैरियर काउंसलर। तो दोस्तों हम बात करेंगे हर एक व्यक्ति का जो आज के डेट में बेसिक नीड्स, आज ही नहीं इन फ्यूचर भी जो बेसिक नीड्स है दोस्तों उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप बेसिक नीड्स देखेंगे दोस्तों तो रोटी, कपड़ा और मकान। आर स्टैंड फॉर रोटी, के स्टैंड फॉर कपड़ा, एम स्टैंड फॉर मकान। इसके अलावा हर एक व्यक्ति की अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है दोस्तों तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य। एस स्टैंड फॉर शिक्षा, एस स्टैंड फॉर स्वास्थ्य। तो दोस्तों मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य है ना दोस्तों, इसको लेस एक्सपेंसिव और क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस एक्सपेंसिव और क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। जो कि आई डोंट नो दोस्तों, आप सब बेटर, हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि हाँ क्या है क्या नहीं इसका स्थिति आज के डेट में। तो जैसा कि अगर हम दोस्तों स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ राजनीतिक के लोग बोलेंगे कि सर राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बस तो दोस्तों जब आप देखेंगे थोड़ा सा स्वस्थ शिक्षा अभियान जो है उसको थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो दोस्तों उसमें कोर्ट का आदेश है कि हर एक 3 किलोमीटर पे एक प्राइमरी और जो होता है मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल जो होता है वो होना जरूरी है। बिहार में दोस्तों बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जहां पे आज भी प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो स्वास्थ्य की तरफ तो हर एक पंचायत में, मैं खासकर बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, हर एक पंचायत में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। हर एक पंचायत में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होना चाहिए। अगर पहले था भी तो आज के डेट में बंद पड़ा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों चलते हैं, हम इसको छोड़ते हैं, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम पे हम चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं? एजुकेशन सिस्टम में कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर चर्चा करते हैं। दरअसल दोस्तों एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसमें बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। क्या लाने की जरूरत है? बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं, जैसे कन्वेंशनल थ्योरेटिकल बेस्ड अप्रोच। दोस्तों एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत पुरानी अप्रोच है। ये जो अप्रोच है वो बहुत पुरानी अप्रोच है। ओल्ड सिलेबस, पुरानी सिलेबस है, उसी को रटाया जा रहा है, विद्यार्थी को रटाया जा रहा है दोस्तों। तो इसको भी मॉडिफाई करने की जरूरत है। उसका थोड़ा सा आते हैं हम लो इंडस्ट्री डिमांड। लो इंडस्ट्री डिमांड, बच्चे अगर कुछ टेक्निकल नहीं ले पाते हैं एजुकेशन, जिसके कारण इंडस्ट्री का भी लो डिमांड होता है। उसका अलावा आता है इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी। टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग न मिलने की वजह से टीचर्स को तो दोस्तों इनकॉम्पिटेंट फैकल्टी, जो टीचर को रेगुलर ट्रेनिंग नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि टीचर खराब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर को जो होता है ना रेगुलर ट्रेनिंग, क्वालिटी बेस्ट ट्रेनिंग न मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं लैकिंग करते हैं, जिससे वो अच्छा बच्चों को मेटेरियल नहीं दे पाते हैं। तो इसमें ये चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि टीचर को रेगुलर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो दोस्तों बच्चों में भी इसका असर देखने को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं दोस्तों क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों जो है बच्चों में क्या होता है, एस्पिरेशन जो होता है वो हाई होता है। बच्चों का एस्पिरेशन हाई होता है और प्रिपरेशन लो होता है। एस्पिरेशन हाई, सोचता बहुत है, बहुत लेवल तक, और प्रिपरेशन तैयारी बहुत नीचे रखता है। दोस्तों जो इस गैप को है ना, इस गैप को बैलेंस करने की जरूरत है। प्रिपरेशन के साथ साथ एस्पिरेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर प्रिपरेशन यहाँ और एस्पिरेशन यहाँ तो फिर एक्चुअली स्किल्स इनहांस होंगे ही नहीं होंगे। तो इसको अगर प्रिपरेशन को बैलेंस कर लेते हैं दोस्तों तो बहुत ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा। दोस्तों
विद्यार्थियों के लिए मैं इस पे, विद्यार्थियों या सबके लिए एक लाइन इस पे कहना चाहूंगा। यदि हर सुबह नींद खुलते समय आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं है, यदि हर सुबह नींद खुलते समय किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, तो समझ लीजिए आप जिंदगी काट रहे हैं, आप जिंदगी काट रहे हैं। और सबसे बड़ा एक और रीजन देखने को बच्चों में मिला है दोस्तों, क्या मिलता है कि वो कॉलेज तो जाते हैं, स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उसका एक मोटो रहता है, उसका एक गोल सेट हो जाता है, जो कि स्कूल्स के नॉर्म्स, कॉलेज के नॉर्म्स बनाए गए कि 75% अटेंडेंस, क्या बनाया गया है 75% जो अटेंडेंस, कि आपको हर हाल में ये पूरा करना है, तब आपको किसी असेसमेंट के लिए बैठने दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। तो इसका एक गोल सेट हो जाता है कि 75% हमें क्या करना है, अटेंडेंस पूरा करना है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। इसके कारण कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी लैकिंग होती है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम देखेंगे तो इसमें होता है दोस्तों कि इसके कारण बच्चों का स्किल इनहांस नहीं हो पाता है। क्या होता है, स्किल इनहांस नहीं हो पाता। जब कंपनियां कैंपस सिलेक्शन के लिए आती हैं तो उसमें क्या होने लगता है कि बच्चे कैंपस सिलेक्शन में तो बैठते हैं, कैंपस के लिए तो बैठते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, जो भी उसका जेडी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस वो देते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन नहीं होता है। और वो कंपनी जो है वो क्या करते हैं, अच्छी कंपनियां जो है वो अब क्या किए, बिना डिग्री का, अब कहते हैं छोड़ दो भाई डिग्री छोड़ो, वो बिना डिग्री के बच्चों को हायर करने लगे। भाई उसको अच्छा आदमी चाहिए, उस कंपनी को अच्छा आदमी चाहिए, इसलिए वो बिना डिग्री का हायर करना स्टार्ट कर दी है। दोस्तों क्या हो रहा है ना कि समय बदल रहा है दोस्तों, समय बदल रहा है, समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ आप नहीं बदलेंगे तो समय आपको बदल देगी। तो दोस्तों इस पे ना थोड़ा सा हम बिहार की, खासकर मैं बिहार एजुकेशन की बात करता हूँ, बिहार एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो किस टाइप से होना चाहिए बिहार एजुकेशन स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट जो है हम लोग उसको डील करेंगे। दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए ना, 50% जो है 50% वो क्या होना चाहिए, केस स्टडी होना चाहिए। 50% केस स्टडी होना चाहिए। जब केस स्टडी करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप खुद से करेंगे, और खुद से करेंगे तो आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी और आपको प्रोसेस पता चलेगा। क्या प्रोसेस है कि इस क्रोनोलॉजी को आप समझेंगे कि इस स्टेप के बाद क्या आता है, इस स्टेप के बाद 25%, जो 25% क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट्स होना चाहिए। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और उसको जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स में। एक्चुअली बात है कि आप थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आपको पता चलेगा, इसमें भी क्रोनोलॉजी को आपको समझ में आएगा कि कहां क्या आप खुद से पढ़ेंगे, आप खुद से रीड करेंगे। 50% बच्चों 50% लर्निंग होना चाहिए एंड 10% लेक्चर होना चाहिए बच्चों। ये मैं खासकर बिहार एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं कि किस टाइप से होना चाहिए आज के डेट में, इस चीज की डिमांड। इसी के साथ दोस्तों ये तो 100% हो गया टोटल 100%। इसके साथ दोस्तों क्लास वाइज जैसे 9th 10th के बच्चों के लिए उसी के बेस पे, उसके लेवल पे समर इंटर्नशिप की व्यवस्था करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, समर इंटर्नशिप की व्यवस्था करनी चाहिए। समर इंटर्नशिप है बच्चों, अगर कहीं है भी तो क्या होता है कि बच्चे बाजार से रिपोर्ट खरीदते हैं और उसको डिपार्टमेंट में सबमिट कर देते हैं। समर इंटर्नशिप करते नहीं, इसके कारण है कि उसमें स्किल एनहांस होता नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। मैं चाहता हूं दोस्तों टीचर के साथ साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने की जरूरत है, पूरे एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफिकेशन करने की जरूरत। जिस बात के लिए हम यहाँ आए हैं, जैसे कि ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग पे हम बात करने आए हैं, तो दोस्तों हम लोग इस पे बात करेंगे। किस पे, ई लर्निंग, डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, इस लर्निंग पे बात करेंगे दोस्तों। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा आपको कि अगर आप अभी से ये चीज करते हैं, जैसे कि प्रगति कोचिंग सेंटर ने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बना रखा है यूट्यूब पे, तो आप वहां पे जाके इस चीज को सर्च करें। बस कुछ करना नहीं है, एक हाथ उंगली का कमाल है, उंगली से टाइप करना है प्रगति कोचिंग सेंटर और बस यूट्यूब पे सर्च मारिए, वहां से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो बच्चों मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं आप सबसे कि अगर आप ये खुद से ई लर्निंग का आदत, हैबिट अभी से अगर बना लेते हैं तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करने वाला है। बहुत बड़ा बेनिफिट इसका होगा आपको। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा, जब खुद से पढ़ेंगे आप, डिजिटल पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की आदत लगेगी
आदत लगेगी तो कोई चीज समझेंगे नहीं आप, तो उसको आप खुद से ढूंढेंगे, क्या करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, तो ये होगा आपको माइंड आपका डेवलप्ड होगा। और जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, जब हायर क्लास में जाएंगे, तो वहां दोस्तों होता क्या है कि प्रोफेसर का टाइम है, 1 घंटा की क्लास है, प्रोफेसर आएंगे, अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करेंगे, देन 1 घंटे की उनकी क्लास होती है, 1 घंटे लेक्चर देंगे, 5 मिनट, लास्ट का 5 मिनट जो होता है उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि समझे या नहीं समझे, समझ में अगर आपको आया तो बताइए, नहीं आया वो भी पूछ लीजिए, और देन उसके बाद अपने प्रोजेक्टर लैपटॉप को प्रोजेक्टर से डिस्कनेक्ट करेंगे और चले जाएंगे। आप समझे ना समझे कोई मतलब नहीं है, खुद से पढ़िए, जाइए, वो आपको ई लर्निंग का हर चीज मटेरियल लिंक हम शेयर कर देंगे, आप खुद से पढ़िए। तो दोस्तों इस पे थोड़ा सा हम इसका एडवांटेज क्या है उस पर हम बात करते हैं, और इसको होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको क्या कर सकते हैं, होम स्कूलिंग। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज के डेट में क्या है कि कदम रुके हैं दिमाग नहीं, क्या रुके हैं, कदम रुके हैं दिमाग नहीं, इसलिए हम लोग होम स्कूलिंग भी इसको कर सकते हैं। आइए इसके एडवांटेज पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। डिजिटल लर्निंग, ई लर्निंग के एडवांटेज पर हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो चॉइस है, आपके पास चॉइस है दोस्तों। आप प्रगति कोचिंग सेंटर सर्च करते हैं, जा सकते हैं, इससे अच्छा अगर आपको कहीं मिले तो जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्रगति कोचिंग सेंटर जो है आज के डेट में मुजफ्फरपुर के धरती से बहुत ही अच्छा फैकल्टी के द्वारा, बहुत ही अच्छे फैकल्टी के द्वारा और हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करा रही है। नेक्स्ट वन फ्लेक्सिबिलिटी, दोस्तों आसानी है, कहीं भी आप इसको ये कर सकते हैं, घर बैठे नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्या होता है ऑनलाइन में, घर बैठे कहीं जाना नहीं है, अभी के डेट में स्कूल भी नहीं खुलेंगी, हर जगह समर वेकेशन चल रहा है, तो आप जा नहीं सकते, इसलिए घर बैठे नॉलेज गेन कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों है कि एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। इसमें सबसे बड़ी दोस्तों खासियत आपको फायदा इस चीज की है कि आप जब स्कूल जाते होंगे या जाइएगा इन फ्यूचर, तो उसमें आपको क्या होगा कि कोई क्लास छूट जाते हैं, किसी दिन किसी कारणवश आप नहीं जा पाते हो, क्लास छूट गए, तो आप लोग दोस्तों बोलते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे, और वो मैनेज ना दोस्तों मैनेज नहीं हो जाता, वो कभी मैनेज होता नहीं है वो क्लास। तो इसमें क्या है, आपको ये फायदा है कि आप जिस दिन का आपका वीडियो या जिस दिन का क्लास छूट गया उसमें जाए और उसको ऑपरेट करें, वहां से आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एंड दोस्तों इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है। क्या है इसका डिसएडवांटेज है, तो इस डिसएडवांटेज को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह तो खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन रिड्यूस कैसे करें हम उस डिसएडवांटेज को, ये देखेंगे। तो दोस्तों आप जब ऑनलाइन पढ़िएगा ना, या फोन पे पढ़िए या लैपटॉप पे पढ़िए, किसी भी डिजिटल लाइफ पे पढ़िए, तो उसमें क्या होता है कि कम से कम आप अपने फोन का दूरी ना अपने आंख से 25 सेंटीमीटर, क्या करना है, 25 सेंटीमीटर 25 cm के डिस्टेंस पे रखना है, ताकि इसका बैक इफेक्ट आपके आंखों पर ना पड़े। इसका बैक जो इससे रे निकलती है, किरणें निकलती है, वो आपके आंखों पे ना पड़े। सेकेंड वन 2020, सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है, 20 मिनट 20 सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही सुने, 20 मिनट 20। हर एक किसी भी चीज को रेगुलर नहीं देखना चाहिए, 20 मिनट देखे, 20 मिनट के बाद क्या करें कि 20 सेकंड के लिए वीडियो को फ्यूज कर दे, थोड़ा सा आंख पे हाथ ले जाओ, उसको अपना आंख को थोड़ा सा ये करें, आराम दे, उसके बाद फिर 20 मिनट के बाद फिर रेगुलर करें। तो ये जरूर करें दोस्तों। और वीडियो जब भी देखें वो गुड क्वालिटी में देखो दोस्तों, ताकि आपके आंख पर असर ना पड़े, गुड क्वालिटी में ही देखें वीडियो को। लास्ट वन रीडिंग मोड, रीडिंग मोड में करके फोन में आते हैं रीडिंग मोड, आई थिंक लैपटॉप में भी होंगे, यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन फोन में तो होते हैं रीडिंग मोड। कभी भी रीडिंग मोड में ही जाकर के उस वीडियो को देखें। तो इस पे एक लाइन कहना चाहेंगे दोस्तों इस पे हम कि जो एवरेज टीचर होते हैं दोस्तों वो बताता है, एवरेज टीचर बताता है, अच्छा टीचर समझाता है, और बेहतरीन टीचर दोस्तों वो करके दिखाया, जो प्रगति कोचिंग सेंटर वैश्विक महामारी में भी करके दिखाई है, ऑनलाइन डिजिटल क्लास करके दिखाई है, और आप सबों को घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रही है। सबसे बड़ा फायदा कि कोई रुपया नहीं, सिर्फ आपका डाटा खर्चा हो रहा है, मोबाइल डाटा। ऐसे भी हर कोई के पास आज के डेट में फोन होगा, एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन होगा, और उसमें बैक आप कॉलिंग के लिए डराते हैं, कॉलिंग के साथ साथ आपको डाटा भी मिलता है। तो वो क्या करते हैं कि उस डाटा को इधर उधर खर्च ना करके अपने पढ़ाई पे खर्च करें, ये आपका रहा, ये समझो दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा जाते जाते
सबसे पहले कि हाँ, सुजीत सर और पवन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुजफ्फरपुर में रहते हुए इतनी अच्छी संस्था की, स्टार्टअप की। और दोस्तों प्रगति सेंटर मुजफ्फरपुर में, मेरे को एड्रेस पता नहीं, आप जाके एड्रेस इनसे देख सकते हैं। इनका नंबर भी, कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ऑफलाइन मोड में भी इनका क्लासेस चलती है। और कहाँ चलती है ये आप अभी तो दोस्तों ऐसा स्थिति बना हुआ है, भयावह स्थिति बना हुआ कि अभी समझिए 2020 तक इसी तरह का स्थिति रहेगा जो कोरोना वायरस की स्थिति है। तो दोस्तों जितनी सतर्क रहने की जरूरत है उतना ही सतर्क आप हो जाए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और मार्केट भीड़ भाड़ में इलाके में मत जाए। 2020 तक, पूरी 2020 तक ये चीज आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सुजीत सर और पवन सर का कि ऐसे प्लेटफॉर्म को दिए और अपनी बातों को आप सबों के बीच रखने का मौका दिए। तो जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज आप सबों से कहना चाहूंगा कि कभी कभी खुद को यूं बहलाया है, कभी कभी खुद को यूं बहलाया है, जो हम ना समझ पाए वो दूसरों को समझाया है, जो हम ना समझ पाए वो दूसरों को समझाया है। हाँ दोस्तों सही सुने आप, क्योंकि ना जब आपके इसमें थे हम, तो हम भी इस चीज को नहीं समझ पाए थे, हम भी इस चीज को नहीं समझ पाए थे। तो दोस्तों जो चीज है कि हम भी आपके एज में थे ना, तो इस चीज को हम भी नहीं समझ पाए थे। काश हम भी इस चीज को समझ पाए रहते तो हम भी आपके जैसे घर बैठे बहुत कुछ सीख सकते उस टाइम पे। और अभी भी कुछ नहीं गया है, बहुत कुछ अभी भी सीखना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबों को, और पवन सर और सुजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद।